सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बीमारियों का इलाज बिना एक भी गोली खाए हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो। लेकिन आज हम एक ऐसी ही थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल यही दावा करती है। और सबसे खास बात, इसकी शुरुआत हमारे अपने देश भारत में हुई। यही वो सवाल है, क्या हमारा शरीर सच में खुद को ठीक कर सकता है बिना किसी दवाई के? ये सवाल सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देता है जिसके हम आदी हो चुके हैं। और यही सवाल एक ऐसी थेरेपी की नींव है जो आज पूरी दुनिया में पहचान बना रही है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की न्यूरोथेरेपी की। इसे शॉर्ट में LMTB कहा जाता है। ये है वो यूनिक ड्रग लेस थेरेपी जिसका जिक्र हम कर रहे थे। लेकिन ये काम कैसे करती है, इसका असर क्या है, ये समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना होगा, इसके फाउंडर की कहानी को सुनना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके फाउंडर की इस अनोखी खोज के बारे में। कैसे एक पर्सनल तकलीफ ने एक पूरी मेडिकल क्रांति को जन्म दे दिया। डॉक्टर मेहरा की कहानी काफ़ी दिलचस्प है असल में। ज़रा सोचिए, 1932 में अमृतसर में जन्मे और जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा था। फिर एक बुजुर्ग ने उनकी नाभि सेट की और दर्द गायब, बिल्कुल अचानक। इस एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनके मन में एक जिज्ञासा जाग गई। उन्होंने इसी से प्रेरित होकर अपनी खुद की तकनीक डेवलप की और सबसे पहले अपनी माँ के पेट दर्द का इलाज किया अपने पैरों से। और फिर सालों बाद 1986 में उन्होंने बांद्रा में फॉर्मली अपना क्लिनिक शुरू किया और वहाँ उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन डॉक्टर मेहरा का सपना सिर्फ एक सफल थेरेपिस्ट बनने तक का नहीं था। उनका मिशन इससे कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि हर 6 भारतीय गांवों में से कम एक गांव में एक न्यूरोथेरेपी सेंटर जरूर हो, ताकि वहां के बीमार लोगों का इलाज बिना महंगी दवाइयों के हो सके। एक ऐसा सपना जो स्वास्थ्य को सब तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने का था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये थेरेपी काम कैसे करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है। चलिए इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं, जिसे हम शरीर का रासायनिक कारखाना भी कह सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो LMNT यानी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की न्यूरोथेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल बैलेंस बिगड़ गया है उसे ठीक किया जाए। कैसे? कुछ खास अंगों को स्टिमुलेट करके, यानी उन्हें उत्तेजित करके, ताकि वो अपना काम दोबारा से ठीक से करने लगें। इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है। जब ये फैक्ट्री ठीक से चलती है तो वो ज़रूरी केमिकल्स जैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स सही मात्रा में बनाती है। लेकिन जब इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ी आ जाती है, मतलब बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तभी बीमारियां शुरू होती हैं। न्यूरोथेरेपी का काम इसी केमिकल फैक्ट्री को रीसेट करना है। अब ये इम्बैलेंस पता कैसे चलता है? इसका एक अहम उदाहरण है शरीर का एसिड अल्कलाइन बैलेंस। न्यूरोथेरेपी के हिसाब से अगर नाभि के लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ दर्द है तो ये एसिडोसिस का साइन हो सकता है। इससे मसल्स लूज हो सकती हैं, कब्ज या पाइल्स जैसी दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर दर्द राइट साइड में यानी दाईं तरफ है तो ये एल्कोलोसिस का संकेत हो सकता है। इसके लक्षण हो सकते हैं मसल्स में अकड़न, दौड़े पड़ना या यहाँ तक कि ट्यूमर्स। तो ये एक तरीका है शरीर के सिग्नल्स को पढ़ने का। इससे हम आते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे, यानी बीमारी का पता कैसे लगाते हैं और उसका इलाज कैसे करते हैं, वो भी बिना किसी मशीन के। मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर थेरेपिस्ट को पता कैसे चलता है कि गड़बड़ कहाँ है, बिना एक्सरे, बिना MRI के? कैसे? जवाब बहुत ही सिंपल है और हमारे शरीर के एक बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। सिद्धांत बड़ा सरल है। जब भी शरीर के किसी अंग या हिस्से में ब्लड सप्लाई यानी खून का फ्लो ठीक से नहीं पहुंचता तो वहां दर्द होने लगता है। बस यही दर्द उस थेरेपिस्ट के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। ये एक सिग्नल है जो बताता है कि ध्यान कहाँ देना है। तो पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, चेक करना। थेरेपिस्ट शरीर पर कुछ खास पेन पॉइंट्स को चेक करके ये पता लगाता है कि कौन सा अंग ठीक से काम नहीं कर रहा। स्टेप 2, एनालाइज करना। फिर वो लॉजिकली सोचते हैं कि इस गड़बड़ी की असली वजह यानी रूट कॉज क्या है। और स्टेप 3, एक्ट करना। सही जगह पर प्रेशर डालकर उस अंग को स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे वहाँ ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और वो अंग अपना काम फिर से शुरू कर देता है। और ये जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये भी एक पूरी साइंस है।
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, थेरेपिस्ट अपने हाथों और कभी-कभी पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कोई आम मालिश नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सटीक तकनीक है। कितना प्रेशर देना है, किस सीक्वेंस में देना है और कितनी देर तक देना है, ये सब कुछ अंग के फंक्शन को रीएक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बांद्रा के उस एक क्लिनिक से शुरू होकर आज न्यूरोथेरेपी कहाँ तक पहुंची है, चलिए इसकी ग्लोबल प्रेजेंस पर एक नज़र डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 8 लाख से भी ज्यादा। पिछले कुछ ही दशकों में 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज एलिमेंट से किया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये इलाज सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, पूरे देश में 700 से भी ज्यादा न्यूरोथेरेपी सेंटर्स खुल चुके हैं, एक पूरा नेटवर्क जो इस थेरेपी को लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत से शुरू होकर न्यूरोथेरेपी आज एक ग्लोबल थेरेपी बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएसए या फिर बुल्गारिया, इन सभी देशों में इसके सेंटर्स एक्टिव हैं। डॉक्टर मेहरा की इस विरासत को आज अगली पीढ़ी के थेरेपिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस। इसे सरकार द्वारा प्रमाणित सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट विशाल गुप्ता ने शुरू किया है और वो इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से समर्पित हैं। तो अगर कोई इस थेरेपी के बारे में और जानकारी चाहता है या अपनी किसी तकलीफ के लिए एक ड्रगलेस ऑप्शन ढूंढ रहा है, तो संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशन से संपर्क किया जा सकता है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8130608275 और उनकी वेबसाइट है santulanholisticsolutions.netifly.app। सारी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा शरीर सच में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसके पास खुद को ठीक करने की ताकत है, तो क्या न्यूरोथेरेपी जैसी थेरेपीज उसकी इस पूरी क्षमता को, उसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।